हेलो एवरीवन, आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो करते हैं तैयारी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सो वर्कआउट करके आ गए थे, जैसे कि आपने देखा। सारा काम फिनिश करने के लिए, सारा काम फिनिश करके अब करते हैं पूजा की तैयारी। तो नवरात्रि का आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे के अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पूरा मंदिर क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद में सारे भगवान जी को स्नान कराना है, कपड़े चेंज करने हैं, तो सारी प्रक्रिया करते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंदर, देखिए किस तरीके से मैं करती हूँ नवरात्रि के अंदर फर्स्ट डे अपनी सारी प्रिपरेशन। तो सारी प्रिपरेशन के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले कर लेते हैं मंदिर की क्लीनिंग और उसके बाद में डेकोरेशन। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा मंदिर का वाला कमरा है, ये मंदिर का रूम है, यहाँ पे मंदिर है। तो अभी सारे मंदिर को मैं अभी क्लीन करती हूँ। सो चलिए कर लेते हैं मंदिर को क्लीन, और क्लीन करने के बाद में डेकोरेट। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि एक साफ़ सा बर्तन लेती हूँ जहाँ पे मैं अपने भगवान जी को रख सकूँ, जितने भी मंदिर के अंदर है। तो सारे भगवान जियों को एक क्लीन से बर्तन में रख के, उससे पहले नीचे एक बहुत साफ़ सा कपड़ा बिछा लिया है जिस पे मैं सारा पूजा का सामान खाली करूँगी, तो उसे मैं रख पाऊँ, ज़मीन पे ना रखना पड़े। उसके बाद में मैं पानी लेके आई हूँ, उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डाल के और साफ़ कपड़े से पहले मंदिर को पूरा अच्छे से क्लीन किया। सारा पूरा अच्छे से पोंछ लो, सारा ना जहाँ जहाँ से भी गंदा आपको दिखता है पूरा पोंछ लो। उसके बाद में ड्राई कपड़ा लेके उससे एक बारी क्लीन कर दो, तो मंदिर अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से मैं अपने मंदिर को जब भी मुझे दिखता है कि अब थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और अब तो खैर नवरात्रों का पहला दिन है तो साफ़ करना बनता ही है। उसके बाद में जब सारा मंदिर अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो जो भी मुझे वहाँ पे लगाना है उसको मैं अच्छे से उसको भी एक बार क्लीन करूँगी। ये मैं एक शीट लगा के रखती हूँ जिससे नीचे मंदिर में, क्योंकि मार्बल का मंदिर है, ताकि वो ख़राब ना हो। और अपना डेकोरेशन का सब आइटम मैंने निकाल के एक साथ एक जगह रख लिया था। और अब मैं ये रेड कलर के ये 2 कपड़े लेके आई थी मंदिर में नीचे बिछाने के लिए। इस रेड कपड़ा भगवान जी को जहाँ पे भी आप रखते हैं उसके नीचे बिछाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले डिसाइड कर रही हूँ कि बड़ा वाला ऊपर आएगा या फिर छोटा वाला। तो ऐसे पूरा जैसे भी आपकी मंदिर है आप अपने हिसाब से उसको डेकोरेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये मुझे डेकोरेशन करना बड़ा अच्छा लगता है, और स्पेशली दिवाली और नवरात्रों पे। तो मेरे पास ये कुछ रियल फ्लावर्स की माला थी जो मैंने मंदिर में ऊपर लगाई, और आर्टिफिशियल फ्लावर्स को मैंने पीछे बैकग्राउंड में पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड में पेस्ट करने से जो लुक है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है, तो पीछे फ्लावर्स अच्छे लगेंगे। अब मैंने माता रानी के सारे कपड़ों को चेंज किया है, उनको नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उनको मैं गंगा जल, दूध, पानी और उसके अंदर कुछ मीठा डाल के उससे उनको अच्छे से स्नान करा देती हूँ, और उसके बाद उनके कपड़े चेंज कर देती हूँ। तो नवरात्रे हैं इसीलिए मैं माता रानी के नए वस्त्र लेके आई हूँ, और उनको फर्स्ट डे पे नए वस्त्र पहनाऊँगी। और मेरे पास पुराने भी उनके काफ़ी कपड़े रहते हैं, लेकिन अभी नवरात्रि का पहला दिन है तो उनको नए कपड़ों से शुरुआत करेंगे। और ये मैंने इस तरीके से कुछ बास्केट्स बना रखी हैं जिन पे मैं माता रानी के कपड़े और अलग अलग सामान पूजा का रख देती हूँ। ये स्टोरेज में हेल्प करता है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ता। तो चलिए माता रानी को सुंदर सी ऑरेंज कलर की एक ड्रेस है जो मैं लेके आई थी, वो पहना देते हैं, पूरा अच्छे से उनको पहना देते हैं। और आर्यन आज छुट्टी पे था, घर था, तो आर्यन ने पूरी हेल्प की मेरी। मैं बैठ के सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज कर रही थी और वो मुझे सारी चीज़ें खड़े होकर पकड़ा रहा था जो भी मैं उससे मांग रही थी। तो इस तरीके से मंदिर को पूरा अच्छे से हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया। ये अपनी अपनी आस्था का विषय है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ करने का कि यही कोई सही तरीका है। जैसे मैंने घर में अपने सीखा, अपने घर में ससुराल में जैसे किया जाता है उस तरीके से मैं पूजा की विधि और चीज़ों को फॉलो करती हूँ। सबका अपने अपने घर का अलग अलग रीति रिवाज होता है, वो उस तरीके से उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने सारे मंदिरों, सारे भगवान जी को क्लीन करके अच्छे से और उनको उनकी जगह पे रख दिया। और जो ये पानी नीचे उनके स्नान करने के बाद बचता है उसको आप तुलसी में या किसी भी पौधे के अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए अभी से मंदिर पहले कैसा लग रहा था और अभी देखिए कितना अच्छा लगने लगा है। अब तो यहाँ पे हम कलश रखने की तैयारी कर रहे हैं। कलश के लिए हमको आम के पत्ते चाहिए होते हैं, तो 7 या 5 जितने भी आपके पास है उनको भी अच्छे से आप क्लीन कर लो। लोटे के अंदर पानी डाल दिया है, उसमें गंगा जल, हल्का सा दूध और कुछ मीठा डाल के उसके अंदर हम लोग अब पत्ते डालेंगे। पत्ते डालने के बाद में मैं गोल नारियल को रखेंगे। तो नारियल को आप चुनरी लेके आए होंगे, उस चुनरी से नारियल को बांध लें। मुझे काफ़ी देर के बाद याद आया कि मैंने सर पे चुन्नी नहीं ले रखी है। तो अभी तो खैर पूजा शुरू नहीं की थी, अभी तो तैयारी कर रही थी, तो पूजा से पहले अब ले ली चुन्नी।
और फिर उसमें जो लोटा आप लेते हैं कलश रखने के लिए उसमें भी आप अच्छे से कलावा बांध दें। कलावा बांधने के बाद में नीचे जहाँ पे भी आप नारियल को रखते हैं, कलश को स्थापित करते हैं, नीचे खाली जगह पर ना करें। गेहूँ अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, या फिर गेहूँ नहीं है तो चावल आप नीचे रख सकते हैं और दोनों हाथों से चावल को वहाँ पे डालें और डालने के बाद में आप वहाँ पे कलश को स्थापित कर सकते हैं। मैंने आर्यन को अपने साथ बुला लिया है क्योंकि हम दोनों मिल के कलश को स्थापित करेंगे। आर्यन का भी हाथ लग जाएगा। इससे बच्चों को भी पता चलता है कि हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या रीति रिवाज हैं, क्या क्या हम लोगों को करना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर बच्चों का आप इन्वॉल्वमेंट रखें तो आपके बच्चे भी इन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने कलश की स्थापना कर दी है। मंदिर क्लीन हो चुका है, डेकोरेट हो चुका है। कलश की स्थापना करने के बाद में सारी चीज़ें क्लीन कर दी, वहाँ से सब कुछ हटा के अब करते हैं पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी में पहले अच्छे से गंगा जल पूरे मंदिर पे छिड़क दिया है। अब नारियल को तिलक लगा दिया है, लोटे पे तिलक लगा दिया है और सारे भगवान जियों को तिलक करने के बाद आर्यन को तिलक कर दिया। मैंने खुद को तिलक कर लिया। तो उसके बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद जो भी लेडीज़ है सिंदूर वो माथे पे लगाती हैं टीका, तो अपनी मांग में ज़रूर भरें। तो अब यहाँ पे दिया जला दिया है। घी का दिया जलता है 9 दिन। तो मैं अखंड जोत नहीं करती हूँ, दिया जलाती हूँ, घी ज़्यादा रखती हूँ ताकि लंबे टाइम तक जल सके। आर्यन के सर पे भी मैंने हैंकी रखवा दिया। और अभी यहाँ पे अग्यारी करनी पड़ती है जिसके अंदर हम लौंग के जोड़ों को चढ़ाते हैं। तो अग्यारी के लिए मैं थोड़ा सा मार्केट में वो उपले मिल जाते हैं, वो उपले लेके आ गई थी। उसके ऊपर हम लोग सामग्री, धूप और गूगल और इस तरीके से ये चीज़ें डाल के और हल्का सा बताशा डाल के और घी डाल के इसको अग्यारी कर लेंगे। और इसके ऊपर हम लोग लौंग के जोड़े खे देते हैं। तो मैं अपना लौंग का जोड़ा खेऊँगी, अपने हस्बैंड का भी मैं ही खेती हूँ और आर्यन अपना हाथ से अपने लौंग का जोड़ा खेगा। उसके बाद हम कथा को स्टार्ट करेंगे। तो जो पहले दिन हम पूजा करते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हम पहले दिन माँ दुर्गे का जो पहला रूप है शैलपुत्री, उसकी पूजा करते हैं। बताया जाता है ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। नंदी पर विराजमान माती जी की दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा यही है। पूर्व काल में ये प्रजापति दक्ष की कन्या सती रूप में प्रकट हुई। इनका विवाह शंकर से हुआ। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। शंकर जी ने यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया गया था उनको। सती ने जब यह जाना कि उनके पिता विशाल यज्ञ कर रहे हैं तो वे पिता के घर जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा दक्ष प्रजापति नाराज़ हैं, ऐसी स्थिति में सती का वहां जाना किसी प्रकार से भी ठीक नहीं होगा। सती ने शंकर का यह कहा नहीं माना। वे दक्ष के घर गई। सती के पिता ने घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे नहीं बोला, कोई भी उनका आदर नहीं कर रहा था। इस व्यवहार से उनके मन में दुख हुआ। इससे अधिक भी भगवान शंकर की उपेक्षा यह उन्हें सहन करने योग्य नहीं लगा। अपने पति भगवान शंकर की इस अवमानना को सती सह न सकी। उन्होंने अपने सती स्वरूप को योगाग्नि में भस्म कर दिया। शिव के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति भी शीश विहीन हो गए। योग अग्नि में भस्म होने से पूर्व सती ने शंकर को ही वर के रूप में मांगा। अगले जन्म में सती जी हिमालय की बेटी अर्थात शैलपुत्री बनी। पूर्व जन्म की भांति नए जन्म में भी वे शिवजी की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। तो हमने सारी कथा पढ़ने के बाद में हमने गणेश जी की आरती और अम्बे माँ की आरती और हम लोग दुर्गा चालीसा पढ़ के हमने अपनी पूजा को समाप्त किया। तो दुर्गा चालीसा पहले पढ़ लें। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद में आप अच्छे से गणेश जी की आरती और अम्बे जी की आरती करें। आप चाहें तो अगर इसको मतलब साउंड चला के भी आरती कर सकते हैं तो उससे और भी मन लगता है। तो हम लोग भी यही करते हैं कि हम लोग ना आरती साउंड में चला लेते हैं और फिर उसके साथ साथ खुद भी गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से नवरात्रि के पहले दिन मैंने पूरी पूजा की और इस तरीके से हमारे घर में पूजा की जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आर्यन को भी मैंने पूरी पूजा में साथ में इन्वॉल्व रखा क्योंकि बच्चों को इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। वो हमसे ही सीखेंगे, अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा। और मंदिर काफ़ी प्यारा लग रहा था, माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी। तो फिर मैंने 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक की पूजा करने के बाद में माता रानी की। और बीच में हस्बैंड का फ़ोन आया तो उनको भी माता रानी के दर्शन कराए क्योंकि वो भी माता
माता रानी को बहुत मानते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में डेकोरेशन कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। और आपको फर्स्ट डे के अंदर थोड़ा सा नवरात्रे में टाइम लग जाता है ये सारी चीज़ें करने में। सेकेंड डे से आप इजीली कर पाते हैं, तो आपको उतना टाइम नहीं लगता है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कोई भी बात आप करना चाहें या कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे डे 2 के अंदर और एक नई कथा के अंदर। सेकेंड डे हम जिस माता रानी के जिस रूप की पूजा करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सभी को जय माता दी, हैप्पी नवरात्रे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें, साथ में हमारी भी करें। So thank you so much. Thanks for watching this vlog.